Welcome, welcome students once again to Netizen Foundation Academy. I am Yogesh Agrawal. Again we are starting the third lecture of electricity in the series. लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को पढ़ा था. वहीं से हम वापस से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. तो जरा देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था. तो उसका यूनिट हमको क्या मिला था? यूनिट अगर देखें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q, मतलब कूलम, T मतलब टाइम, सेकेंड, कूलम पर सेकेंड. इसको हम शॉर्ट में C/S ऐसा लिख सकते हैं. और इलेक्ट्रिक करंट की संकल्पना देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे मिस्टर एम्पियर, इसलिए उनके नाम के ऊपर इसका यूनिट रखा गया, दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर. और ए का मतलब एम्पियर, राइट. तो कभी कभी आपको ये पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम्स में भी, और वैसे भी आपको कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर. 1 एम्पियर मतलब क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. डिफाइन 1 एम्पियर. तो हम फॉर्मूले से इसको यूज कर सकते हैं. I इक्वल टू Q अपॉन A, Q अपॉन टाइम T, मतलब I इज द करंट चार्ज अपॉन टाइम. तो क्या, जैसे 1 एम्पियर को करना है तो 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी 1 कूलम चार्ज टाइम 1 सेकेंड, देन वी विल गेट 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इफ 1 coulomb charge is transferred through a wire, obviously it should be a conductor. Wire मतलब conductor, copper, silver, ऐसा कुछ भी हो सकता है. If 1 coulomb charge is transferred through a wire in 1 second, then 1 ampere electric current is said to flow in wire. 1 ampere electric current, ये हमने डिफाइन कर दिया इसको. और हम 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड ये भी लिख सकते हैं. इसके कुछ और यूनिट भी हो सकते हैं, जैसे एम्पियर तो है ही, अदर यूनिट्स इसके करंट के क्या हो सकते हैं? ये 1 MA, मतलब इसको हम मिली एम्पियर कहते हैं. इट्स इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर. एक्चुअली 1 एम्पियर करंट इज ए वेरी हाई यूनिट. 1 एम्पियर इज ए वेरी हाई यूनिट. जनरली हमारे घरों में हम सब कुछ यूज करने के बाद भी 5 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक का ही करंट आता है. पूरा सब कुछ अगर चालू है तो, जिसमें AC, गीजर, ऐसे बड़े बड़े पावर इक्विपमेंट्स भी आ जाएंगे. अगर पावर इक्विपमेंट्स यूज नहीं करने होंगे ना, तो 4 या 5 एम्पियर करंट इज सफिशिएंट फॉर ए होम. तो फिर बड़ा यूनिट है. तो ये मिली एम्पियर ज़्यादा यूज किया जाएगा, 10⁻³ एम्पियर. और इसी तरह से एक और है 1 माइक्रो एम्पियर, इसे हम माइक्रो एम्पियर कहते हैं. एंड इट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर. ये इसके छोटे यूनिट्स भी हैं, अदर यूनिट्स भी हैं इलेक्ट्रिक करंट.
अब हम देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर हमारे पास है और उसको हमने अपने हाथ में होल्ड किया है, पकड़ लिया अपने हाथ में, ऐसा पकड़ लिया उसको, तो ऐसा कहीं पे भी अगर आपके घर में भी कोई वायर पड़ा हुआ है, उसको आपने होल्ड कर लिया, मेटल का है वो, कॉपर का, सिल्वर का, ऐसा हो सकता है, तो क्या आपको करंट एक्सपीरियंस होता है? क्या आपको फील होता है क्या करंट? नहीं। तो करंट फ्लो क्यों होता है? चार्जेस फ्लो क्यों होते हैं? कब फ्लो होते हैं? अगर फ्लो होते तो फिर करंट महसूस होता ना हमें हाथ में, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। सो व्हेन ए वायर इज देयर, देन आई हैव टू फाइंड व्हाई चार्जेस आर फ्लोइंग, क्यों चार्ज फ्लो हो रहे हैं इसमें, व्हाई। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है काफी सारा, और दूसरा कंटेनर और इससे हमने कनेक्ट कर दिया सेम टाइप का, और इसमें सिर्फ इतना पानी है। तो स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्या देखने में आता है? वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम, दिस इज कंटेनर ए, दिस इज कंटेनर बी, सो वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसे पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब इसका कारण क्या है? व्हाई? बिकॉज in the container A, much water is there, a big quantity of water is inside container A. Here in container B, we have less amount of water. So water is flowing from higher value of water to lower value of water, lower quantity की तरफ flow हो रहा है, right? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? Here हाई पोटेंशियल, और इधर लो पोटेंशियल। हियर पोटेंशियल इज मोर। इन द सेम वे, अगर यहाँ पे देखें कि प्लस क्यू चार्ज क्यों फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से वहां तक क्यों जा रहे हैं वायर के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सारे प्लस क्यू चार्ज होंगे इसका मतलब, और यहाँ पे एक आध दूसरा ही होगा या नहीं भी होगा, समझ लो यहाँ पे माइनस के होंगे, ऐसा हो सकता है। तो चार्जेस फ्लो होते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जैसे वाटर फ्लो हो रहा था ना हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहाँ भी इधर बहुत सारे प्लस के चार्ज है ना, इसके लिए वो प्लस के चार्ज ज्यादा होने से वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मोर, हेंस इफ दे आर फ्लोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस लाइक दिस। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? Why it is happening here? Why electric charges are flowing from this place to that place? Due to the high concentration of charges at this point and low concentration of charges at this point. और फिजिक्स में इस बात को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कैसा डिफरेंस हो गया? यहाँ पे क्या है? हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है? लो पोटेंशियल। So charges are flowing from high potential to low potential. Potential difference क्यों? There is a difference in potential of two ends. दोनों के बीच में डिफरेंस है, potential difference, इसलिए उसका नाम है। So what the new topic is for ourselves in electricity, that is potential and potential difference. Potential and potential difference. बाकी सब मैं रब कर देता हूँ।
पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या है आपको समझ में आया? जिस जगह पर किसी एक पॉइंट पर अगर किसी पर्टिकुलर आइटम की, किसी पर्टिकुलर थिंग्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे अपन किसी क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे अगर आ जाते हैं क्लास में, तो हम कह सकते हैं हाई पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पे स्टूडेंट का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसी तरीके से हम किसी बड़े, जैसे मैंने अभी आपको एक कंटेनर का एग्जांपल दिया था जिसमें जो ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो उसको कह सकते हैं हाई पोटेंशियल ऑफ वाटर। हम अक्सर अपने बिल्डिंग के एकदम टॉप पे, टेरेस पे एक टैंक लगाते हैं पानी का, जिसमें हाई पोटेंशियल ऑफ वाटर रहता है, वो नीचे की तरफ फ्लो होता है, बिकॉज नीचे हमको बकेट खाली रखते हैं तो लो पोटेंशियल ऑफ है, और वैसे भी चूंकि हाइट का डिफरेंस है तो वो भी इसलिए भी फ्लो हो सकता है, राइट। सो पोटेंशियल क्या हो गया, देखिए अगर हम किसी जगह पर इफ वी कलेक्ट a large number of positive charges at any place, then that place may be called as high potential point. हाई पोटेंशियल पॉइंट। तो अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे प्लस क्यू के चार्जेस लगाते रखे, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लस क्यू चार्जेस हैं। तो इस जो घेरा मैंने बनाया है, उस घेरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए कि अगर मुझे किसी एक पॉजिटिव चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे एक, इसको मुझे इधर लाना है, इस फील्ड में लाके रखना है, तो क्या करूंगा मैं, देखिए इस चार्ज को पकड़ के यहाँ लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यू के पहले से ही चार्जेस हैं, तो और आपको एक इलेक्ट्रिक चार्जेस की शायद प्रॉपर्टी पता हो, कैरेक्टरिस्टिक पता हो, सिमिलर चार्जेस। और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दे रिपेल ईच अदर, तो दे विल रिपेल, ये सारे चार्ज मिलके उसको रिपेल करेंगे, लेकिन मैं उसको इस फील्ड में लाना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसा ड्रैग करके लेके आऊंगा। तो क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग सम वर्क, आई एम इन्वेस्टिंग माई एनर्जी इनटू दिस चार्ज। मैं इस चार्ज को इधर इस फील्ड तक लाने के लिए कुछ एनर्जी लगा रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, तो मेरे जो एनर्जी है, मेरा जो वर्क है, वो इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, इसको मैं यहां लाया, इस पॉइंट पे लाके रख दिया मैंने प्लस क्यू, ऐसे लाया। तो मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को कहां से लाया हूं, बहुत दूर से, किसी भी प्लेस से, समझो इन्फिनिटी से लाया हूं, इन्फिनिटी से। तो मैं इसको इन्फिनिटी से जो ड्रैग करके यहाँ तक लाया, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा, इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ा, मेरी एनर्जी चली गई। वो एनर्जी गई कहाँ, खर्च हुई ना, लेकिन आपको मालूम है एनर्जी कंजर्वेशन, तो वो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। तो वो एनर्जी मेरी इस चार्ज के अंदर कलेक्ट हो गई, और इस चार्ज के अंदर जो मेरी एनर्जी कलेक्ट हो गई, जो वर्क डन इसके अंदर चला गया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज, या पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे लाके मैंने रखा इस चार्ज को, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। सो पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम रखेंगे इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां तक लाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया है, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका नाम है। क्या हो गया, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज
when this charge is brought into an electric field, when this charge is brought into an electric field from infinity, it is the work done per unit charge when electric charge, when this charge is brought into an electric field from infinity. तो ये आप डायग्राम भी बना लीजिए, ये भी लिख लीजिए, इसके नीचे डायग्राम बना लीजिए, उसको लेके आए हम यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का नाम अगर ए है, ये पॉइंट जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, दिस पॉइंट इज ए, राइट। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करें, V, then it is equal to W upon Q। राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ सकते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के केस में ही इसका यूज किया जाता है। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के स्थान पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के स्थान पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे इसको, राइट। तो क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे हमने एक और काम किया, यहाँ पे एक तो हो गया, दूसरा एक प्लस क्यू चार्ज को, उसको भी हम ड्रैग करके यहाँ तक लाए और अब यहीं तक लाके छोड़ दिया, बस इधर लाके छोड़ दिया, बी पॉइंट पर लाके छोड़ दिया इस प्लस क्यू चार्ज को। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हुआ पहले वाले चार्ज का, उसे हम कहेंगे VA, और इस पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल हुआ उसको कहेंगे VB। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ए और बी के बीच के डिफरेंस को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन के तौर पे, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between any two points in an electric field is called potential difference। is called potential difference। तो जो ये डायग्राम बनाया हुआ है आपके सामने, यही काम करेगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट A is VA and point B is VB, then potential difference delta V, या सिर्फ VB कह सकते हैं इसको, V is called as VA minus VB। जो बड़ा होगा पोटेंशियल, उसमें से छोटे पोटेंशियल को माइनस करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली हम दूसरे पॉइंट को डिफाइन करते नहीं हैं, हम ऐसा समझते हैं कि एक कोई पॉइंट ले लेंगे जिसका कुछ तो भी पोटेंशियल होगा,
और दूसरे पॉइंट को हम अर्थ से कंपेयर करते हैं। अर्थ का पोटेंशियल जनरली 0 माना जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये बात भी अभी। Generally, we take electric potential of any point and other point is taken as earth. अर्थ जो हमारा जो अर्थ है जिस पे हम खड़े हैं उसको हम जनरली दूसरा पॉइंट मानते हैं। एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 मानते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो एग्जांपल, अगर कोई सेल है, ये क्या है, सेल। आप अब पढ़ोगे आगे सिंबल सभी इलेक्ट्रिसिटी में। ये मान लो कोई सेल है, तो इसको हम प्लस मानते हैं और इसको माइनस मानते हैं, और ये जो माइनस मानते हैं इसको हम अर्थ सपोज कर लेते हैं। अर्थ, इसका मतलब इस अर्थ का वोल्टेज 0, अर्थ का पोटेंशियल 0, और इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज ये पॉइंट ए है, इसका VA इज 6 वोल्ट मान लेते हैं, 6 वोल्ट। तो फिर हम समझ जाएंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल (6 - 0) that is 6 volt. This volt is the unit of potential difference. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ही यूनिट वोल्ट है। तो ये आपको दोनों चीजें समझ में आ गई, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। नोट कर लीजिए आप ये सब चीजें। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद में पहले नोट डाउन कीजिए सब कुछ। आप ऐसा मत समझिए कि हमारे पास वीडियो है हम बाद में नोट करेंगे। ये 24 आवर्स तक ही आपके पास रहने वाला है, इसी वजह से 24 आवर होने से पहले उस वीडियो के कंटेंट्स को आपने नोट भी करना है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें आगे चल के आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, बात एक ही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल वॉज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, नहीं चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो यूनिट हम निकालेंगे, देखिए यूनिट V इक्वल टू, वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, आपको पता है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम। तो क्या आ गया, जूल पर कूलॉम। और इसी चीज को देखिए, पोटेंशियल को बताने वाले भी एक महान वैज्ञानिक थे। जैसे अभी आप तक देखा ही होगा कि चार्ज को कूलम साहब ने बताया, तो उनके नाम पे उसका चार्ज का यूनिट कूलम रख दिया। करंट को एम्पियर साहब ने बताया, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर रख लिया। इसी तरह से पोटेंशियल के बारे में बताने वाले मिस्टर वोल्ट थे, मिस्टर वोल्ट, इसलिए उनके नाम पे इसको हमने वोल्ट भी कहते हैं, और इसे भी V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर वही बात, अगर हमको पता चल गया ये वोल्ट है इसका यूनिट, तो फिर उसको डिफाइन करो। क्वेश्चन क्या आ जाएगा हाथ के हाथ, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं आप 1 वोल्ट का डेफिनेशन कैसे निकाल रहे हैं। V इक्वल टू J/C है, मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल एंड 1 कूलम। तो इसके आधार पर हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू
to carry a charge of electric charge of 1 coulomb from infinity to electric field, then 1 volt potential is called. 1 volt potential कहते हैं उसको, 1 जूल पर कूलम को, राइट? तो लिख देंगे if 1 joule work is done in carrying an electric charge of 1 coulomb at any point, then potential of that point is called as potential of that point is called as 1 volt. और ये भी 1 volt इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. तो नोट डाउन कीजिए आप ये सभी चीज़ों को. इसके बाद हम एक दो पहले न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? आप पहले नोट कीजिए. एक इम्पॉर्टेंट बात और हम यहाँ पे ही सीख लेते हैं, मैं इधर लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट is done by an instrument उसका नाम लिखता हूं यहाँ, एमीटर. एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट करते हैं. अगर हमें किसी जगह पर चेक करना हो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है तो हम उस जगह पर एमीटर लगा देंगे. एमीटर एक आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कई लोगों के पास में ये ऐसा स्केल जैसा होता है, यहाँ पे एम्पियर लिखा रहता है, ए लिखा रहता है वहाँ पे. हम यहाँ पे आपको लेबोरेटरी में दिखाएंगे भी. और ये यहाँ पे एक ऐसा एक स्विच लगा, एक रोटेटरी एक नीडल लगी रहती है, तो जितना वो करंट बता देगी. तो एमीटर लगा देते. और एमीटर को हम किसी भी सर्किट में किसी भी वायर में सीरीज में लगाते हैं. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो ये एक बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. इसी तरीके से हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं तो वो भी लिख देता हूं यहाँ पे. नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस is measured by an instrument called as voltmeter. जैसे ये एमीटर लिखा था ऐसे ये वोल्टमीटर है. वो भी कुछ इसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, बस उसमें डिफरेंस इतना होता है. ये ए लिखा हुआ है, वो भी कुछ इस टाइप का ही है.
और बस यहाँ पे ना V लिखा रहता है, तो आप समझ सकते हैं ये V लिखा है तो वोल्ट मीटर, A लिखा है तो एमीटर, ये आप समझ सकते हैं। और उसी तरीके से एक नीडल लगी रहती है, जब भी आप उसके ऊपर कनेक्शन करोगे तो वो टर्न करेगी। वोल्टेज चेक कर सकते हैं आप कितने वोल्टेज, पोटेंशियल को वोल्टेज भी कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज। घरों में सुनते हो ना हाई वोल्टेज, ये पोटेंशियल है। दूसरी बात, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया था, इसको कनेक्ट करने के लिए हम पैरेलल कनेक्शन में करते हैं इसको, तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एक छोटा सा यहाँ पे फिगर ही बना देता हूँ मैं। यहाँ से करंट आ रहा है तो हमने इसको यहाँ पे ए लगा दिया और करंट फिर आगे जाएगा। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है और वोल्ट मीटर को यहाँ पे, ये हुआ पैरेलल कनेक्शन। ये कैसा है, सीरीज। जो करंट जा रहा है उसी के बीच में लगा दिया, ये करंट इधर से जाता रहेगा, करंट ऐसा, ये करंट जा रहा है सीधे चला गया, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। नोट डाउन कर लीजिए ये सब चीज़ों का। हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आप भी नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी करने का मौका मिले बाद में। क्वेश्चन, an electric bulb draws a current of 0.25. An electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of charge. Calculate the amount of charge that flows through the bulb. तो एक तो आपको चार्ज पता करना है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, और दूसरा ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द बल्ब। ये भी पता करना है, दोनों भी बातें हमें पता करनी है। आप इसको करके देखिए। तो हम करके देखते हैं। पहले आप इसको पॉज करके देखना, बाद में वीडियो को आगे देखना, ठीक है। देखिए, फिजिक्स में मेरा तो अपने हमेशा से एक फंडा है कि जो कुछ दिया गया डेटा, पहले उसको ठीक से नोट डाउन करें, उसके बाद में क्या निकालना है उसको सोचें, और फिर ये देखें कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है 0.25 एम्पियर, तो हमें आई दिया हुआ है। 20 मिनट्स तक फ्लो हुआ तो टाइम दिया हुआ है,
और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पता करना है हमें, क्यू पता करना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन पता करना है। तो अगर देखें क्या है हमारे पास फॉर्मूला करंट का, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी था क्या, I दिया है, T दिया है, तो Q तो पता चल जाएगा। तो I दिया है 0.25 एम्पियर, लेकिन टाइम देखो बच्चों 20 मिनट्स दिया हुआ है, जबकि हमें फॉर्मूले में हमने सेकंड लिया था, तो हमेशा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो पहले। तो कर लेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 60, 1200 सेकंड, 1200 सेकंड टाइम मिल गया। नोट डाउन करेंगे आप, I की वैल्यू 0.25 इज इक्वल टू Q अपॉन 1200 सेकंड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से Q इक्वल टू कितना आ गया, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 1200। अब देखिए दो जीरो के तो दो जीरो हो गए, 25 टू जा 50, 5 कैरी का आ गया, 25 वन जा 25 और 5 30, और 2 पॉइंट के बाद में डेसिमल, तो ये आ गया पॉइंट। तो कितना आ गया आंसर 300, और ये चार्ज है इसका यूनिट कूलम, ये आंसर आ गया। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज तो आ गया, अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करने हैं n, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था, ये तो आंसर हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ना Q इक्वल टू एन ई, Q हमारे को यहाँ से मिल जाएगा, n तो हमें निकालना है, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो हमने पिछले पीरियड में आपको बताया भी था। तो नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, Q की जगह पर 300 कूलम, n मल्टीप्लाइड बाई E, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो n क्या हो गया, n इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ से भी 2 मिल जाएंगे इनको, ये हमको 300 को 3 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, 2 जीरो है ना, और एक दो यहाँ से, ये यहाँ से क्या 19 इंटू 10⁻19, या माइनस थे ऊपर जाके प्लस, डिवाइडेड बाई 1.6। तो देखिए 3/1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 और 10⁻19 दोनों मिलकर 10⁻21, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये जीरो लग गया, पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, 30 हो गया ऊपर। (15/8) और इसका मतलब हुआ 8 वन जा 8.7, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे हम, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम चार्ज, हाउ मच एनर्जी
is given to 1 coulomb charge passing through a battery of 6 volt. इसको करके देखिए। देखिए मैंने जैसे बताया था फिजिक्स में क्या करना है, पहले डेटा नोट करना है फिर फॉर्मूला लगाना है। तो देखते हैं हाउ मच एनर्जी, हमको एनर्जी पूछी है और आपको पता होना चाहिए एनर्जी इज व्हाट, आपने 9th में पढ़ा था एनर्जी एंड वर्क डन एक ही बात होती है। एनर्जी का यूनिट भी जूल है, वर्क डन का यूनिट भी जूल है, तो दोनों एक ही बात हो गई। तो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन। तो ये हमको दिया हुआ है ना, हम पूछा हुआ हमसे, ये पूछा है इज गिवन टू 1 कूलम चार्ज, तो चार्ज दिया है हमें, क्यू दिया हुआ है 1 कूलम पासिंग थ्रू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 6 वोल्ट। वर्क डन पूछा है, फॉर्मूला तो आपको पता है, वोल्ट इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए वोल्टेज हमें दिया है 6 वोल्ट, वर्क डन पता करना है, वर्क डन को ही तो एनर्जी कहते हैं, और चार्ज है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई वर्क इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू 6 into 1 that is 6 जूल। दिस इज द आंसर, नोट कर लीजिए। एक और इसमें का हम क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb between from a point 118 to 128, from a point of 118 volt to 128 volt, ये क्वेश्चन है। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point of 118 volt to 128 volt? तो क्या दिया हुआ, क्या पूछा है, हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क हमें निकालना है। चार्ज हमें दिया हुआ है Q इक्वल टू 2 कूलम, कहाँ से कहाँ तक 1.118 था, 1.128 है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू VA माइनस VB दैट इज 128 माइनस 118। मैंने आपको बताया था जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करनी है अपने को, तो कितना आ गया 10 वोल्ट। तो फॉर्मूला लगा देंगे, वोल्ट इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, 10 वोल्ट वर्क पता करना है, चार्ज है 2 कूलम, तो वर्क डन इक्वल टू 20 जूल। आंसर नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक इसी में इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या,
कि घरों में हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज करते हैं. वी आर यूजिंग मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक फैंस, ट्यूबलाइट्स, ACs, गीजर्स, फ्रिज, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, मिक्सर, सो मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, बल्ब्स, ट्यूब्स तो हैं ही. तो जब हम घर में इन सभी अप्लाइंसेस को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने से पहले हम एक प्लान बनाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ लगाई जाएगी. उसकी वायरिंग करनी पड़ती है. हमें वायर आता है, इलेक्ट्रिक वायर, उसको हम हर घर में अपने हर कमरे में, हर प्लेसेस पर जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कनेक्ट करना हो इलेक्ट्रिसिटी का, फैन, ट्यूब या व्हाटएवर, तो उस हर जगह पर हम इलेक्ट्रिक वायरिंग लगाते रहते हैं. तो इस पूरे यंत्रणा को, इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज एक्चुअली द लूप, यू कैन से, या वायर. इट इज ए पाथ एक्चुअली कि जिस पर करंट फ्लो हो सकता है और हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर वो करंट पहुंच के उसको ऑपरेट करवा सकता है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए लूप ऑफ वायर in which we are connecting different electrical instruments so that electric current can flow on wires and it can operate the electrical appliances, right? तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? It is a loop of wires in which different electrical appliances are connected in such a way that electric current can flow in wires and operate different instruments. तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. अब इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ ऐसा हो सकता है, एक ट्यूबलाइट लगाई है, देखो हमने ट्यूबलाइट, एक हमने फैन लगा दिया, एक हमने AC लगा दिया, ये फैन, ये AC, और फिर हमने और दूसरी भी कुछ चीजें लगा दी और फिर उनको हमने वोल्टेज सप्लाई दे दी, वोल्टेज सप्लाई. ऐसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया. लेकिन ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट. लेकिन ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हम देख रहे हैं कि हमें हर चीज का फोटो बनाना पड़ रहा है. फैन का फैन, AC, ऐसे ही फ्रिज, टेलीविजन, मिक्सर, क्या क्या बनाएंगे हम. इसके लिए हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट नहीं करते. इसमें क्या करते हैं हम, every instrument जिसको हम यूज करना चाहते हैं, every instrument मतलब जिसका कि हम यूज करना चाहते हैं, is shown by a load or resistor. ऐसा हम रेजिस्टर बना देते हैं उसकी जगह पर और इलेक्ट्रिक सर्किट. Hence, every component which is used in electric circuit has a specific symbol. हर इंस्ट्रूमेंट, हर चीज के लिए जो कुछ हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करेंगे उसके लिए एक अलग से सिंबल बनाया गया है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो ये सभी हम कंपोनेंट्स के
जो भी सिम्बॉल्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उनका फिर कनेक्शन करके इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टडी करेंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आप इन सब की प्रैक्टिस करिए और मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का असाइनमेंट भेजने वाला हूँ, राइट। थैंक यू वेरी मच।